बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहा है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है। तो पहले प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है कि विषम संख्या ए में मैं बी का भाग दूं, मानो क्यू बार जाता है और शेषफल आर बचता है, तो ए बराबर क्या होता है? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। हमें वापस क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। तो इस विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रमेय का प्रयोग करके हमें ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग जो होता है वो 8 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। तो माना ए मैंने एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ले ली, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। ए मेरे पास क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। और मैं हर बार भाग किसका दूंगा? हर बार भाग दूंगा मैं 2 का, क्योंकि हम जानते हैं कि विषम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। और मान लो वो भाग जाता है n बार, क्यू की जगह मैंने अब क्या लिख दिया? n। मान लो वो भाग जाता है n बार और हर कंडीशन में शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। वो अभी हमने देख लिया कैसे कि अगर मैं 7 में 2 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, पीछे बचा 1। तो यहाँ पर ये कितनी बार जा रहा है उसको मैंने n लिख दिया। और हर कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। भाग किसका दे रहा हूँ? हर बार 2 का दे रहा हूँ। संख्या चेंज कहाँ हो रही है? एक तो यहाँ पर हो रही है और एक यहाँ पर हो रही है। तो जहां संख्या चेंज हो रही है मैंने वहां उनको लिख दिया। 7 को तो मैंने लिख दिया ए, क्योंकि कभी 3 आएगी, कभी 5 आएगी, कभी 7 आएगी, कभी 9 आएगी, तो मैंने इसको ए मान लिया। और कितनी बार भाग जा रहा है यानी भागफल को मैंने क्या मान लिया? एन। तो वो हमारी संख्या हो गई। अब मैं कह सकता हूं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या जो होगी वो होगी 2, ए बराबर 2 इंटू एन प्लस 1। 2 इंटू ए बराबर 2n प्लस 1, इस प्रकार की संख्या होगी। तो ये जो संख्या है वो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 का पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जाता है। वो संख्या मैंने क्या मान ली? ए हमारे पास है, सारी विषम संख्याएं हैं और पॉजिटिव है। और इसके साथ भाग कितनी बार जा रहा है? इसमें n बार जा रहा है और हर कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय ये कहती है कि मुझे ए लाना है, तो कैसे लाऊंगा? 2 का गुणा n से करूंगा और उसमें कितना जोड़ दूंगा? 1 जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। तो वो संख्या हो गई ये। अब वो कह रहा है कि सिद्ध करो कि वो 8 क्यू प्लस 1 का रूप होती है। तो क्या करेंगे? देखो, धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, वो संख्या तो हमें मिल गई ए, और इसका वर्ग जो है वो 8 क्यू प्लस 1 का रूप होता है, यानी इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर लाना है, तो मैंने दोनों तरफ वर्ग किया। ए स्क्वायर बराबर 2n प्लस 1 कोष्टक बना के ऊपर क्या करूंगा? वर्ग करूंगा। अब ये तो ए स्क्वायर ही रहेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a क्या है? 2n। b क्या है? 1, तो मान रखो 2n 1, 2n और 1। अब इसको सरल करो। ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस इन सब का गुणा, क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 और ये बच गया n प्लस 1 का 1। अब यहाँ देखो, n हमने क्या लिया था? भागफल लिया था, यानी अब इसमें भागफल जो है वो ये बच रहा है। तो n को हम कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर, यहाँ 4 भी है और इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, इसमें कॉमन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हर कंडीशन में शेषफल कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए, इसलिए n और 4 को ही कॉमन लेंगे। तो 4n दोनों में है, दोनों में 4n है, तो मैं 4n को बाहर ले लूंगा। 4n इसमें भी है, 4n इसमें भी, लेकिन ये 4n स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? 4 इंटू n इंटू n।
तो 4n तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा n, फिर ये प्लस का निशान, इसमें 4n पूरा बाहर आ गया। तो जब पूरी संख्या बाहर आ जाती है, कॉमन आ जाती है, तो अंदर कितना बचता है 1, फिर ये प्लस और फिर ये 1। अब a स्क्वायर बराबर ये पूरी संख्या देखो गुणे में है, कौन सी 4n इंटू n प्लस 1। ये पूरी संख्या कोष्टक मतलब आपके किस में है, गुणे में है। देखो इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, यहाँ पर तो ये गुणे में आ गई। फिर यहाँ पर ये अलग है प्लस का 1। हमें सिद्ध करना है 8 क्यू। क्या सिद्ध करना है 8 क्यू। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि ये जो संख्या आपके 4n इंटू n प्लस 1, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। देखो 2 दूनी 4, यानी ये जो संख्या है आपके सम संख्या है। और जैसे ही इसमें 1 जोड़ूंगा तो वो क्या बन जाएगी, विषम बन जाएगी। तो विषम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो n इंटू n प्लस 1 है, ये भी आपकी कौन सी संख्या है, सम संख्या। कैसे देखो, अगर मैं n का मान 1 2 3 कुछ भी रखता हूं तो क्या क्या मिलता है, 1 रखा जैसे मैंने, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 एकम 2 जो सम संख्या है। फिर n इंटू n प्लस 1 में मैंने 2 रखा तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 दूनी 6। ये भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। यानी ये जो संख्या यहाँ से यहाँ तक की वो कैसी संख्या बन रही है, सम संख्या बन रही है। और सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और मुझे यहाँ क्यों लाना है, n तो मैंने ले लिया। तो कोई भी सम संख्या हो उसमें 2 का गुणा होता है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने m ले लिया, m का 2 से गुणा कराऊंगा तो वो सम बन जाएगी। q ले लो, q का मैं 2 से गुणा कराऊंगा सम बन जाएगी। r ले लो, r को मैं 2 से गुणा कराऊंगा सम बन जाएगी। यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखो इन सब में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल। यानी ये जो आपके n, चूंकि n इंटू n प्लस 1 है, वो एक सम संख्या है, सम संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और मैं इसको क्या मान लेता हूँ, मानना n प्लस 1 सम संख्या है, और इसको मैं मान रहा हूँ 2 इंटू क्यू। 2 इंटू क्यू मानूंगा, वो का पूरा पूरा भाग जाता है। और मैं इसको क्या मान लेता हूँ, मानना n प्लस 1 सम संख्या है, और इसको मैं मान रहा हूँ 2 इंटू क्यू। 2 इंटू क्यू मानूंगा, क्यू हमारा पूरा ये हो गया और 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक सम संख्या है इसलिए 2 का गुणा हो रहा है। हर बार हर परिस्थिति में ये सम संख्या बन रही है। अब अगर इसका मान, इस पूरे का मान ये इसके अंदर लगाता हूँ तो हमारा उत्तर आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 4 तो पहले से है, n इंटू n प्लस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू क्यू प्लस 1 हमारे पास पहले से है, तो a स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 क्यू प्लस 1 इति सिद्धम। ये सिद्ध हो गया, किसी भी धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो वर्ग है वो 8 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, इति सिद्धम। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। कोई समस्या आपको मिलती है आप मुझे बताइए। अगर आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थी है जहां आपको गणित समय पर नहीं पढ़ाई जा रही या कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें और मुझसे जुड़े। मैं